नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। ये पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। ये वर्मा देश अर्थात म्यांमार की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पुराकस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन और बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक बेटी थी जो बड़ी ही विनम्र अर्थात सादे व्यवहार वाली और मनोहरा अर्थात सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल रखे हुए पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष अर्थात सूर्य की गर्मी में, सूरज की धूप में जो चावल रखे हुए हैं, इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचिद कालादानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् आगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र सा कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार के सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले सुनहरे कौवे को उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा। बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसे हटाते हुए, उसे ऐसा करने से मना करते हुए वो प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्षय। ये चावल मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सुनहरे पंखों वाला वो कौवा बोला, माँ शुचः, तुम परेशान मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय होने से पहले ही गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है, उसके पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा, अर्थात इस चावल के बदले मैं तुम्हें कोई उपहार दूंगा। प्रहर्षिता बालिका। वो बच्ची इतनी खुश हो गई, निद्रामपि न लेभे, कि उसे नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय होने से पहले ही अगले दिन वो वहां पहुंच गई जहां कौवे ने उसे बुलाया था। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर तो वो आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहाँ एक सोने से बना हुआ महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। जब कौवा नींद से जागा अर्थात सोकर उठा, तो उसने सोने की खिड़की से देखते हुए बोला, हम हो बाले। अरे बच्ची, त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कहो तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं,
सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई? कन्या आवदत, वो बच्ची बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, मैं तो निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु उसके लिए सोने की सीढ़ी आ गई जिस पर चढ़कर वो भवन में चली आई। चिरकालम, बड़ी देर तक भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, भवन में बड़ी ही विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वो बच्ची बड़ी हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, उसे थका हुआ देखकर काकः आवदत, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, कहो तुम किस थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका अवदत, बच्ची बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मेरे जैसी निर्धन लड़की तो तांबे की थाली में ही भोजन करेगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, फिर वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णथाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब उसने देखा कि उस सुनहरे कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा है। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे प्यारी बच्ची, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही यहाँ रहो। परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो वहाँ अकेली हैं। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, ऐसा कहकर कौवा अपने कक्ष से, अपने कमरे से 3 पेटियां लेकर आया और उससे कहा, बालिके, हे छोटी बच्ची, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, इनमें से कोई भी एक पेटिका ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृहय बालिकाया कथितम, सबसे छोटी वाली पेटिका को लेते हुए वो बच्ची बोली, इयत एव मदीय तण्डुलानाम मूल्यम, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य, अर्थात मैं तुम्हारे द्वारा खाए हुए मेरे चावलों के बदले ये छोटी पेटिका ही लूँगी। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा वो पेटी खोली गई। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, उसमें रखे हुए महारहाणि अर्थात बहुमूल्य हीरे देखकर वो बड़ी खुश हुई। तद्दिनादधनिकः च संजाता, और उसी दिन से वो अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा अर्थात लालची प्रवृत्ति की एक बूढ़ी औरत निवास करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, अपनी ईर्ष्या भावना के कारण उसने उस स्वर्णकाक अर्थात सुनहरे कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, सूरज की गर्मी में चावलों को रखकर, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी बेटी को उन चावलों की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन्, वो सुनहरे पंखों वाला कौवा उसी प्रकार वहाँ भी आया और चावल खाने लगा। तामपि तत्रैवा कारयत, और उस लड़की ने
उसे भी ऐसा करने से मना किया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। सुबह वहाँ जाकर, उस कौवे के निवास स्थान पर जाकर वो लड़की कौवे की निंदा करने लगी। उसकी बुराई करते हुए वो बोली, भो नीच काक, हे दुष्ट कौवे, अहमागता, मैं आ गई, मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे। काको अब्रवीत, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई। गर्वितया बालिकया प्रवोक्तम, वो घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु उस सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही प्रदान की। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और उस सुनहरे कौवे ने उसे भोजन भी तांबे से बनी हुई थाली में ही प्रदान किया। प्रतिनिवृत्ति काले, उसके लौटने के समय पर स्वर्णकाकेन कक्षाभियंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः, अर्थात जब उस लड़की के लौट कर जाने का समय हुआ तो उस सुनहरे कौवे ने अपने कमरे से लाकर 3 पेटियां उसके सामने रख दीं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा अर्थात लालच में फंसी हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी वाली पेटी को ले लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर बिना समय व्यर्थ किए उसने जैसे ही उस पेटी को खोला, तावत तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, तो उसने उसके अंदर एक भयंकर काले रंग का सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी, उस लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया। तो ये था कक्षा 9 की संस्कृत का दूसरा पाठ। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।